गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण ज्ञान या वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले भाषा अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने का, दूसरों के भाव अथवा विचार जानने का माध्यम भाषा है। भाषते इति भाषा, जिसमें भाव अथवा विचार आदान प्रदान करने की क्षमता निहित हो, वह भाषा है। संस्कृत और हिंदी लिपि या लिखने की प्रणाली देवनागरी है लिपि है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी तथा पंजाब की गुरुमुखी लिपि है। भाषा के अंग है ध्वनि, अक्षर या वर्ण, शब्द, वाक्य। ध्वनि मुख से निकलने वाली हर एक मुख से निकलने वाली हर एक अक्षर या मुख से निकलने वाली अक्षर ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से निकलने वाली हर एक स्वतंत्र अक्षर या आवाज को ध्वनि कहते हैं। अक्षर या वर्ण भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प सब कलम लगा हुआ है, ये छोटे रूप है, तो ये क्या है, इसके अक्षर कहे जाते हैं। शब्द सार्थक वर्णों का समुदाय शब्द है। जैसे भ प्लस आ प्लस रे प्लस ए प्लस त प्लस ए बराबर भारत। तो इस प्रकार इन वर्णों को मिलाने से, इनके सार्थक समूह से ये सब भारत शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार है वाक्य। सार्थक शब्दों का समुदाय वाक्य कहलाता है। जैसे शीला घर जाती है, तो शीला घर जाती ये क्या है, शब्द है, सारे सार्थक है, तो इससे क्या बन गया, वाक्य। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्रीय वाङ्मय है जिससे हम भाषा के नियमों और प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वी प्लस आ प्लस क्री के योग से व्याकरण की संरचना है। व्युत्पत्ति या टुकड़े विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसके स्वरूप को प्रकट करती है। अन्य शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने की विधि का ज्ञान होता है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण का सूक्ष्म रूप ध्वनि है। वर्ण भेद वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। वर्ण का सूक्ष्म रूप है ध्वनि। वर्ण भेद वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा, जो स्वयं अपनी सामर्थ्य से स्वयं बोले जाने वाले को स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, मिश्रित। ह्रस्व स्वर वह होता है जो कम समय में तथा ऊंचे स्वर में बोला जाता है। जैसे ए, ई, उ, री, लरी, ये 5 होते हैं। क प्लस है क प्लस आ का, क प्लस छोटी बराबर छोटी की, क प्लस उ छोटा कु, क प्लस री करी, ल प्लस री लरी। दीर्घ जिस स्वर में ऊंचा स्वर अथवा लंबा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, करी। मिश्रित स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व या दीर्घ स्वर का समय वह स्वर लगता है उसे संधि स्वर भी कहा जाता है। ए प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, क प्लस ओ बराबर को, क प्लस ओ बराबर कौ, क प्लस ए बराबर के, क प्लस ओ बराबर को, क प्लस औ बराबर कौ,
क प्लस आई बराबर कई। अ को अनुस्वार अथवा अ को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वर के अंत में किया जाता है। क प्लस अ मतलब क है, क प्लस अ क लिखा जाता है। अब है व्यंजन, जो स्वरों के साथ ऐसे बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ बराबर क। व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्वर तंत्रिकाओं का स्पर्श करती है। ये 25 हैं। क वर्ग में क ख ग गण है, च वर्ग में च छ ज है, ट वर्ग में ट ठ डण है, त वर्ग में त थ द धन है, प वर्ग में प फ ब भम है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा कंठ आदि स्वर तंत्रिकाओं का थोड़ा स्पर्श करती है। ये व ल, ये 4 है। उस व्यंजन के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिकाओं से ऊष्म वायु रगड़कर बाहर निकलती है। ये 4 है। से है। स्वर 13, व्यंजन 33, 46 वर्णों की वर्णमाला होती है। वर्णों के वर्णमाला होती है। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, तंते, ओष्ठ, नासिका, जीवा मूलम, उरह। नंबर 1 है अ, क ख ग घ ड़ है विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ई च छ ज झ झ ये से तालु। री ट ठ ड ढण र और से मूर्धा। लरी त थ द ध न ल से दंता। उ प फ ब भ में ओष्ठो। अड़ यण न में नासिका। अनुस्वार नासिका। वकार दंतोष्ठ। ए ऐ कंठ तालु। ओ औ कंठोष्ठम। क ख जीवामूलम। अब उच्चारण स्थान बोधक चक्कर। नासिका से बोले जाने वाले अक्षर अड़ यण न में और अनुस्वार। कंठ से बोले जाने क ख ग घ ड़ है और विसर्ग। तालु से बोले जाने वाले ही च छ ज झ ये से। मूर्धा री ट ठ ड ढ न र और से। दंता लरी त थ द ध न ल और से। ओष्ठो उ प फ ब भ में। कंठ तालु ए ऐ कंठोष्ठ ओ औ जीवामूलम क ख। तो इस प्रकार ये वर्ण परिचय का टॉपिक पूरा हुआ। अब इसके व्यास प्रश्न है वो देखते हैं। भाषा प्रकट करती है, भाषा प्रकट करती है मनोभाव। क्या होता है? मनोभाव। भाषा के अंग हैं, तो भाषा के अंग 4 हैं। कितने हैं? 4। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान है दंता। तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। आप इसको अपने नोटों में उतारिए और इसको याद कीजिए। अगले चैप्टर का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।